Hello students, today I will start new topic or you can say new chapter, unit number 4, retirement or death of a partner. Before that, I have completed unit number 3, that is admission of a partner. Admission of a partner या retirement of partner या death of a partner जो प्रैक्टिकल है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा कुछ इधर उधर है, अदरवाइज सेम. ओके, तो एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड. Retirement of a partner implies the termination of relationship as a partner of a firm by any of the partners. तो रिटायरमेंट पार्टनर का मतलब क्या है? रिलेशनशिप जो एज ए पार्टनर फर्म में है वो टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेटेड हो जाता है, ठीक है, बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स. फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म. सी डिसाइडेड टू रिटायर. तो यहाँ में 3 पार्टनर है और सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो जाएगा. इट मीन्स सी हैज डिसाइडेड नॉट टू रिमेन इन द फर्म एज ए पार्टनर. तो इसका मतलब है सी ने डिसाइड किया कि वो फर्म में एज ए पार्टनर वो अभी नहीं रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ए पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम द फर्म. तो एक पार्टनर जब रिटायर होता है फर्म से तो कौन से केस में वो रिटायर होता है? इन केस देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट. अगर कोई एग्रीमेंट है तब वो रिटायर होगा. इन केस ऑल द पार्टनर्स कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट. अगर सब पार्टनर्स एग्री हो जाता है तब वो रिटायर हो सकता है. इन केस द पार्टनरशिप इज एट विल. तो पार्टनरशिप में क्या होता है स्टूडेंट? अपना मर्जी से, अपना इच्छा से भी रिटायर हो सकता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो. तो एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में अदर पार्टनर्स को. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. You see here, usually a partner has the right to retire from the firm by giving suitable notice. Technically, on retirement, the old partnership comes to an end and a new one. इसका मतलब है A, B, C 3 पार्टनर है. 3 पार्टनर में से एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है. तो इससे क्या होगा? ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो खत्म और एक नया पार्टनरशिप बनेगा. तो ये क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है. ठीक है. Between the remaining partners comes into existence, however the firm as such continues. Next point, when a partner retire, he is entitled to a share in the following accounts. तो एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है ना. सबसे पहले एक पार्टनर चला जाने से, एक पार्टनर रिटायर हो जाने से या एक पार्टनर का डेथ हो जाने से उसको क्या मिलेगा उस फर्म से? ठीक है. सबसे पहले देखो, पॉइंट नंबर है बैलेंस इन हिज कैपिटल और करंट अकाउंट. उसका कैपिटल या करंट अकाउंट होगा बैलेंस, वो उसको मिलेगा. ठीक है. शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स. तो बिजनेस में अगर पहले से कोई प्रॉफिट है या रिजर्व है तो वो मिलेगा उसको. ही मस्ट ऑल्सो बियर हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ एनी. अगर कोई लॉसेस है तो वो भी उसको देना पड़ेगा. ठीक है. शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. जैसा मैंने पहले चैप्टर में दिखाया था कि जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है या पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाता है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? रिवेल्यूएशन. किसका? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का. तो रिवेल्यूशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज में हम लोग क्या फाइंड आउट करता है? प्रॉफिट या लॉस. ठीक है. तो उसका शेयर भी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको मिलेगा. शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल का शेयर भी एक रिटायर पार्टनर को मिलेगा. जिस तरह एक न्यू पार्टनर एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर जब एडमिशन होता है he brings 2 things, one is capital and other one is goodwill, and that goodwill distributed to the sacrificing partners. है ना. तो इसी तरह जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको गुडविल के अमाउंट मिलेगा और वो गुडविल के अमाउंट देगा कौन? वो देगा जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा. ठीक है. उनको बोला जाता है गेनिंग पार्टनर्स. तो गेनिंग पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या देगा? गुडविल का शेयर देगा. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ई, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट. इसका मतलब है आपका पास एक बैलेंस शीट होगा तो लास्ट बैलेंस शीट का जो डेट है और जिस डेट में आप रिटायर हो रहा है, ठीक है, लास्ट बैलेंस शीट का डेट से लेके रिटायरमेंट का डेट तक जो आपने काम किया उसका जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको भी शेयर आपको मिलेगा. शेयर इन द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इफ एनी. अगर कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसका भी शेयर रिटायर पार्टनर को मिलेगा. ठीक है. इसके बाद पॉइंट नंबर जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू
द डेट ऑफ रिटायरमेंट इफ अलाउएबल अंडर द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में अलाउ है कि एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में है तो फिर जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो बैलेंस शीट का डेट, लास्ट बैलेंस शीट का डेट से लेके रिटायरमेंट का डेट तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी उसको दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक लास्ट बैलेंस शीट था सपोज 31 मार्च 2019, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेके मान लो वो 6 मंथ काम किया, ठीक है। तो 6 मंथ का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 6 मंथ का उसको सैलरी मिलेगा, ओके। लेकिन ये सब तो मिलेगा, कुछ ऐसा भी होगा, फ्रॉम द अबव डिडक्शन विल बी मेड फॉर द ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्जेबल इफ एनी। अगर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर का डेथ हो रहा है, ठीक है, अगर वो उस दौरान, उस पीरियड में अगर कुछ भी विड्रॉ किया है, ठीक है ना, तो वो भी डिडक्ट होगा और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी डिडक्ट होगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को देना पड़ता है फार्म को, है ना। नहीं, ये सब अप टू पॉइंट जी तक उसको सब मिलेगा, ठीक है। और लॉस हुआ तो उसको भरना पड़ेगा। इसी तरह अगर ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उस पार्टनर का तो भी क्या होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। तो दिस ऑल आर अबाउट व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। नाउ विल कम टू द मेन पॉइंट, मैटर्स रिक्वायरिंग अटेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का टाइम में क्या क्या मैटर्स होता है वो अटेंशन देने का जरूरी है। तो फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग मैटर्स रिक्वायर अटेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, राइट। तो इसमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हम लोग एडमिशन में भी सीखा है। रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ये भी हम लोग एडमिशन में सीखा है, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम लोग सीखा है पहले। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो फर्स्ट आई विल शो यू how to calculate new profit sharing ratio and how to calculate gaining ratio, okay. So student, you see here the solution. First I will show you the new profit sharing ratio and gaining ratio. So new profit sharing ratio means new ratio and gaining ratio, okay. So try to understand. Suppose A, B, C, there are 3 partners, their ratio given 3:2:1 एंड ए रिटायर, सपोज ए रिटायर हो गया, ठीक है। जब ए रिटायर हो जाएगा तो जैसे मान लो ए को प्रॉफिट मिलता था 50 रुपीज, बी को प्रॉफिट मिलता था 50 रुपीज, सी को प्रॉफिट मिलता था 50 रुपीज, एग्जाम्पल लाइक, ठीक है। जब यहाँ में ए रिटायर हो जाएगा तो ए का प्रॉफिट किसको मिलेगा, बी और सी को मिलेगा। किसको बेनिफिट मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, बी सी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। नहीं, और ए ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है ना। ए रिटायर हो रहा है, ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, अपना प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमें जो ए रिटायर हो जा रहा है, तो ए रिटायर होने से ए का रेशियो हट जाएगा। तो कौन सा रेशियो बच गया, 2:1। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो यहाँ में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू रेशियो। यहाँ में ए रिटायर हो गया तो जो रिटायर हो गया उसका रेशियो हटा दो, तो बचा कौन, बी और सी। तो ये हो गया न्यू रेशियो। दिस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू रेशियो, ठीक है। अभी रहा गेनिंग रेशियो। अभी देखो जैसे मैंने बोला कि ए रिटायर हो रहा है, तो ए रिटायर होने से बिजनेस को कौन कंटिन्यू करेगा, बी और सी कंटिन्यू करेगा। तो ए का जो प्रॉफिट है वो बी और सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इससे क्या होगा, बी और सी का फायदा हो रहा है, बी और सी का गेन हो रहा है, इसलिए बी सी को गेनिंग पार्टनर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो रेशियो बच गया उसे गेनिंग रेशियो भी बोला जाता है। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो दिया गया है और इसका बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो जो न्यू रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, समझता है इस क्वेश्चन को। ए बी सी
3 पार्टनर्स, देयर रेशियो 8:4:3 एंड सपोज बी रिटायर। कौन रिटायर हो गया? बी रिटायर हो गया, ठीक है। तो बी अगर रिटायर हो गया तो बी का रेशियो काट दो, तो न्यू रेशियो क्या निकल कर आएगा? 8:3 निकल कर आएगा। लेकिन ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देखता है क्या है। हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। इसका मतलब है, देखो स्टूडेंट, यहाँ में कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो जा रहा है, तो बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा? ए और सी। तो ए और सी, तो ए का हो रहा है रेशियो 8 और सी का रेशियो हो रहा है 3, राइट। अभी बी चला जा रहा है, तो ए वाला जो रेशियो, बी का जो रेशियो है, ए रेशियो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? इसको मिलेगा, किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा, गेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा। लेकिन किसको कितना मिलेगा? ठीक है ना। तो यही बोला है, ही शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। मतलब जो 4 है, ये 4 हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब इक्वली का मतलब है 2 पार्टनर है ना, तो 1:1, ठीक है। तो देखो इसको किस तरह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल बी शेयर, बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर कितना हो रहा है? 4 और 8 + 3 11, 11 + 4 15, टोटल रेशियो 15 हो रहा है। तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 4/15। अभी देखो ए को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है ना। तो एस न्यू शेयर, पहले ए का शेयर कितना है? ओल्ड शेयर 8, टोटल रेशियो कितना हो रहा है? 15, तो 8/15 प्लस उसको और कितना मिल रहा है? उसको जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका हाफ ए को मिलेगा, तो प्लस 4 का हाफ, तो 4 लिखा और टोटल रेशियो 15 हो रहा है, नीचे में 15, ठीक है ना। 4/15 का हाफ इक्वली बोला है तो 1:1 होगा, तो 1:1 मीन्स 1/2 इंटू 1/2, हाफ कर दो, तो 8/15 प्लस 2 जा 4, तो इसका मतलब 1 कितना हो रहा है यहाँ में? 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2/15, दोनों का प्लस कर दो, 10/15। ये हो गया न्यू रेशियो ए का। इसी तरह बी का, सॉरी सी का, तो सी का रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड शेयर क्या है? 3 है, और टोटल रेशियो क्या है? 15 है, तो 3/15 प्लस उसको बी का जो शेयर है उसका हाफ सी को भी मिलेगा, तो प्लस, ठीक है ना, किसका हाफ? 4 का हाफ, टोटल कितना है? 15, तो 4/15 इंटू हाफ, तो 3/15 प्लस 2 2 4, 2/15 प्लस करने से 5/15। तो इस तरह ए का जो शेयर हो गया न्यू शेयर 10/15 हो गया, और सी का जो न्यू शेयर हो गया 5/15। तो इस तरह स्टूडेंट न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी का हो गया 15 कैंसिल, तो 10:5, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 5 2 10, 5 5, ये हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। अभी सर गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है? तो गेनिंग रेशियो का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जिस तरह सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसी तरह रिवर्स कर दो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या न्यू रेशियो है? न्यू रेशियो डायरेक्टली हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो स्टूडेंट, न्यू रेशियो हम लोग फाइंड आउट किया, ठीक है ना, 2:1, ठीक है। अच्छा, अभी इस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है? 2:1, ठीक है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है? ए का ओल्ड रेशियो 8/15 और सी का है 3/15, दोनों को माइनस कर देगा तो गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट देखो, गेनिंग रेशियो ये में डायरेक्ट भी निकल सक रहा है। गेनिंग का मतलब क्या है? गेनिंग का मतलब है जो रिमेनिंग पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर रिमेनिंग पार्टनर को मिल रहा है उसी को बोला जाता है क्या? गेनिंग रेशियो। तो ये हमें देखो इक्वली बोला है, इक्वली मतलब जो बी का जो शेयर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा ए और सी का बीच में, ठीक है। तो इक्वली मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ, ठीक है ना, ए को भी हाफ बी को भी हाफ मिला, ठीक है। ये हो गया गेनिंग रेशियो, ये फायदा, ये एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है ना, हाफ हाफ। तो हाफ हाफ करने से नीचे में 2 नीचे में 2 कैंसिल, तो 1:1, इसका मतलब है गेनिंग रेशियो यहाँ में निकल रहा है 1:1। फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ए, तो ए जो है गेनिंग पार्टनर है, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है? सॉरी, ए का न्यू रेशियो क्या है? ए का न्यू रेशियो है दैट इज 2, टोटल रेशियो 3, तो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? ए का ओल्ड रेशियो ए का है 8/15, तो 8/15 आप एलसीएम करोगे तो 2/15, ठीक है। इसी तरह सी भी गेनिंग पार्टनर है, तो सी का न्यू रेशियो क्या है? 1, टोटल रेशियो 3, 1/3, और ओल्ड रेशियो क्या है? 3/15, 3/15 एलसीएम करो माइनस करो 2/15। अभी देखो नीचे 15 15 कैंसिल, ठीक है ना, तो गेनिंग रेशियो क्या निकल कर आ रहा है? 2:2,
आप कैंसिल भी कर सकते हो 1:1। तो देखा, तो इस तरह गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आई विल शो यू सम मोर सम। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।